नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना नंदा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वेब मॉरल स्टोरी की एक नई स्टोरी। एक बार की बात है कि एक आदमी दिन रात भगवान से लड़ता। भगवान, क्या मैं ही आपको मिला था इतने दुख देने के लिए? इतने दुख मुझे ही दोगे? देखो बगल में कितने सुखी लोग हैं, गाड़ियां बंगले बन गए। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरा बिजनेस में नुकसान हो रहा है। रात को भगवान उसके सपने में आए। आज 4 बजे उठ के अपने सारे दुख बोरी में भर और मंदिर आ जा, मैं तुझे वहीं मिलूंगा। वो फटाफट उठ गया, आज मेरे सारे दुख खत्म। उसने बोरी में अपने सारे दुख भरे, बोरी उठाई और अंधेरे में बाहर निकल गया। बाहर निकला, देखा कि अड़ोसी पड़ोसी भी बोरियां उठा के चल रहे हैं। उसने कहा, ये क्या? भगवान इनके भी सपने में आए थे। अरे ये तो बड़े सुखी लोग हैं, इनकी बोरियां तो मुझसे भी बड़ी दिख रही हैं। मंदिर में पहुंचा, देखा तो बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां, छोटी गाड़ियां, स्कूटर, बाइक, साइकिल, सब लोग आए हुए हैं। मतलब सब अपना दुख लेके आए हुए हैं। अब अंदर गए, भगवान तो दिखे नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं मिलूंगा। आवाज आई भगवान की, सब लोग आ गए और सब इस दीवार पे सबकी एक एक खूंटियां टंगी हुई हैं। उतने जितने लोग हो सबके कील लगे हैं, अपनी अपनी बोरियां उस पे टांग दो और उसके बगल में खड़े हो जाओ। सभी लोगों ने आज्ञा का पालन किया, अपनी बोरियां वहां टांगी और खड़े हो गए। चलो अब सारे घूम के सारी बोरियों का निरीक्षण करो और 10 मिनट के लिए मैं लाइट ऑफ करूंगा और सारे जिसको जो बोरी अच्छी लगती है, जिसके सुख दुख जो चाहिए आपको, आप वो ले लो। सब भागे दौड़े, एक दूसरे की बोरियां देख रहे थे। बोरियों के अंदर तो कुछ दिख नहीं रहा था और लाइट ऑफ हो गई। लाइट ऑन हुई तो सब लोग अपनी अपनी बोरियों के पास खड़े नजर आए। भगवान ने पूछा, तुम तो लड़ते थे मुझसे, फिर तुम अपनी बोरी के पास ही क्यों खड़े हो? अपने दुखों के पास ही क्यों खड़े हो? उसने कहा, मुझे मेरी बोरी का पता है। मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरी बेटी की पढ़ाई रुकी हुई है, नौकरी लगनी बाकी है, बिजनेस में नुकसान हो रहा है, मेरी पत्नी के घुटनों में थोड़ा दर्द है। मुझे मेरे दुख पता है, लेकिन अगर इनके बोरियों में चिकनगुनिया, कोरोना वायरस, कैंसर निकल गया तो, ये लोग कर्जे में डूबे होंगे तो मेरे को कर्जा भरना पड़ेगा। मैं कहां से दूंगा? मैं अपने दुखों में भी सुखी हूं। तो भगवान मुस्कुराए और उन्होंने बोला, बच्चों आपके हिसाब से दुख दिए जाते हैं, जो जितना सहार सकता है। जिसने जैसे कर्म किए हो वो उतना सहार लेगा, इसीलिए आपके दुख उतने ही मिलते हैं। तो दोस्तों, हम दूसरों को सुखी देख के ये ना सोचें कि ईर्ष्या ना करें कि मैं दुखी और वो सुखी क्यों। सबके साथ दुख सुख चल रहे हैं। हमने इस मानुष देह को अगर पाया है तो ये सुखों और दुखों का मिश्रण है। आप जब सोचते हैं कि मैं हूं और मेरा शरीर है तो दुख ही दुख बढ़ जाएंगे। जब आप सोचते हो कि मैं आत्मा हूं और मैं परमात्मा के साथ मिल रहा हूं तो दुख खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके साथ आपको दुखों को सहने की शक्ति भी साथ में देते हैं। तो अपने दुख सुख से भोगिए। नमस्कार, जय हिंद।